सुप्रीम कोर्ट हाल फिलहाल में आम आदमी पार्टी लीडर और दिल्ली गवर्नमेंट के फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर सत्येंद्र जैन की बेल प्ली पर सुनवाई कर रहा है, जिसकी अपडेट्स हम आप तक रेगुलर पहुंचा रहे हैं। 2017 से मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्ज और मई 2022 से कस्टडी में लिए गए जैन ऑलमोस्ट 1 साल जेल में रहे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें इंटरिम बेल और मेडिकल ग्राउंड ग्रांट की गई, जब दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी बेल भी डिसमिस कर दी थी। जैन की बेल प्ली की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में ही सुनना शुरू किया है। ऐसे ही आम आदमी पार्टी के कई लीडर्स हैं जो रिसेंटली न्यूज में मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस में बुक होने के कारण बने हुए हैं। आम आदमी पार्टी के फॉर्मर डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया और एक और लीडर संजय सिंह भी लिकर पॉलिसी स्कैम के चलते लीगल बैटल लड़ रहे हैं। आप तो जानते ही हैं कि 2023 के मेन केसेस में मनीष सिसोदिया की बेल प्ली हियरिंग भी शामिल थी इन द केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रिलेटेड टू द लिकर पॉलिसी स्कैम। पूरे 1 साल तक बेल की रिक्वेस्ट करते हुए जब मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट पहुँचे थे, तब भी उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिला था, पर सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से उनकी केस को जल्द से जल्द कंक्लूड करने के लिए कहा था। पर क्या ऐसा हुआ? क्या लिकर पॉलिसी स्कैम में ट्रायल कोर्ट या ईडी कोई भी न्यू अपडेट दे पाई है? उल्टा अगर आप देखेंगे तो सीनियर एडवोकेट मनु सिंघवी ने मनीष सिसोदिया बेल हियरिंग के दौरान ये सबमिट किया था कि ईडी के पास कोई एविडेंस नहीं है टू चार्ज मनीष सिसोदिया। सेम वे सत्येंद्र जैन के केस में भी जैन के काउंसिल सीनियर एडवोकेट मनु सिंघवी ने ईडी पर ये आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी लीडर के अगेंस्ट कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। ईडी ने केस को जैन की तरफ बदल दिया है फ्रॉम शेयर होल्डिंग इन द कंपनीज टू कंट्रोल देयर ऑफ। सिंघवी का कहना था कि आज के एविडेंस के बेसिस पर जैन की तरफ कंट्रोल का कोई भी केस नहीं बनता, और इस कंटेंशन के सपोर्ट में सिंघवी ने डॉक्यूमेंट्स ऑन रिकॉर्ड इंक्लूडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनीज पर रिलाई किया। सिंघवी सेड नॉट फाइंडिंग द शेयर होल्डिंग गुड इनफ, ईडी just set on the ground for shareholding and adopted the ground of control. In short, एडवोकेट मनु सिंघवी कोर्ट को ये बताना चाह रहे हैं कि ईडी जानबूझकर आम आदमी पार्टी लीडर्स के ऊपर चार्जेस लगा रही है और उन चार्जेस को प्रूव करने के लिए उनके पास कोई भी एविडेंस नहीं है। बट द रियल क्वेश्चन इज, इतने क्लेम्स और एलिगेशंस के बाद कोर्ट क्यों इन केसेस को जल्द सॉल्व नहीं कर पा रही? चलिए लिकर पॉलिसी स्कैम की ही बात कर लेते हैं। एक्सपर्ट कमेटी द्वारा बनाई गई और आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट द्वारा इम्प्लीमेंट की गई दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में इरेगुलरिटीज पाए जाने के बाद कंट्रोवर्सी उठ के आई दैट द एक्साइज पॉलिसी 2021-2022 ऑफ द केजरीवाल गवर्नमेंट वाज यूज्ड to extend undue financial favors to the liquor licensees much after the tenders have been awarded and thus caused huge losses to the exchequers। और इस बेसिस पर दिल्ली एलजी वीके सक्सेना ने इसमें प्रॉब करने के ऑर्डर्स दिए। नतीजा ये हुआ कि दिल्ली चीफ सेक्रेटरीज रिपोर्ट ने ये एलिज किया दैट मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द एक्साइज डिपार्टमेंट मनीष सिसोदिया took and got executed major decisions actions which were in violation of the statutory provisions and the notified excise policy that had huge financial implications। बस तब से लेकर अब तक मनीष सिसोदिया अपने आप को बेकसूर साबित करने में जुटे हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस केस को 6 से 8 महीने में कंक्लूड करने के ऑर्डर्स देने के बाद भी केस में कुछ खास स्पीड दिखती हुई नहीं मिल रही है, और उसके ऊपर एक हैरान करने वाली बात सामने आई है कि बुधवार को ट्रायल कोर्ट में ईडी लॉयर्स और एक्यूज लॉयर्स के बीच एक जोरदार लड़ाई देखने को मिली है, जहां एक और ईडी काउंसिल ये एलिज कर रहे हैं कि एक्यूज्ड स्मॉल इश्यूज पर ऑब्जेक्शंस रेज कर रहे हैं ताकि प्रोसीडिंग्स डिले हो, तो वहीं दूसरी ओर एक्यूज्ड काउंसिल का कहना है कि ईडी अनरिलाइड डॉक्यूमेंट्स को लिस्ट कर रही है। इन एलिगेशंस का रिस्पॉन्ड करते हुए द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट सेड देयर विल बी अननेसेसरी डिले, इट इज नॉट अ बिग इशू एज लॉन्ग एज there is disclosure of documents. If the unrelied documents are made an issue, there is already a delay in proceedings। और इसी बीच एडवोकेट रजत भारद्वाज अपीयरिंग फॉर संजय सिंह को कहते हुए सुना गया कि ईडी was purposely delaying the trial। उन्होंने कोर्ट से अर्ज किया कि उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाए, ये पॉइंट आउट करते हुए कि पहले कोर्ट ने ईडी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि डिफेंस ट्रायल को डिले कर रही है। इस हीटेड एक्सचेंज के बाद दिल्ली कोर्ट ने ईडी को पुल अप किया उनका अर्लियर ऑर्डर न मानने के लिए। द कोर्ट सेड व्हेन इट सॉट a consolidated list of documents from the main charge sheet and supplementary charge sheet, it did not ask for relied upon and unrelied upon documents to be included in a single list। साथ ही कोर्ट ने रिमार्क किया and then you are blaming the accused for the delay। इस पूरे सेशन के बाद दिल्ली कोर्ट ने आम आदमी पार्टी लीडर्स मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की जुडिशियल कस्टडी को 20 जनवरी के लिए और एक्सटेंड कर दिया है। हालांकि स्पेशल जज MK नागपाल ने सिंह को अलाउ किया है कि वो रिटर्निंग ऑफिसर को विजिट कर सकते हैं अपना इलेक्शन सर्टिफिकेट लेने के लिए अपॉन हिज री-इलेक्शन टू द राज्यसभा ऑन January 12। आपकी जानकारी के लिए बता दूं that सिंह एंड 2 others आम
Aadmi Party candidate are expected to get elected to the Rajya Sabha unopposed given the party's overwhelming dominance in the Delhi Assembly. सिंह के एडवोकेट रजत भारद्वाज ने दिल्ली कोर्ट को इन्फॉर्म किया था कि राज्यसभा मेंबर सिलेक्शन प्रोसेस के रिजल्ट्स 12 जनवरी को डिक्लेयर होने के लिए शेड्यूल है और आम आदमी पार्टी लीडर को अपना मेंबरशिप सर्टिफिकेट कलेक्ट करना है। इसलिए एडवोकेट ने कोर्ट से परमिशन मांगी थी कि उन्हें उस दिन रिटर्निंग ऑफिसर के यहाँ विजिट करने दिया जाए। ये भी मेंशन किया गया था कि संजय सिंह को 8 जनवरी को नॉमिनेशंस फाइल करने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के पास ले जाया गया था, with the last date for filing nominations being January 9 and the withdrawal deadline on January 12. कोर्ट ने सारे सबमिशंस को सुनने के बाद directed that Sanjay Singh be taken from judicial custody to the office of the returning officer on January 12 at 3 PM. संजय सिंह का करंट टर्म 27 जनवरी को खत्म हो रहा है और वो पूरी तरह से तैयार है टू बी री-नॉमिनेटेड टू द अपर हाउस। ये नोट करने वाली बात है कि राज्यसभा MP जेल में रहते हुए अपनी सीट रिटेन करेंगे क्योंकि ईडी ने लिकर स्कैम को इन्वेस्टिगेट करते हुए उनके री-नॉमिनेशन डॉक्यूमेंट्स को फाइल करने पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं जताया है। एक तरफ तो राज्यसभा MP दोबारा बनने पर सिंह को खुशी तो बहुत होगी, पर क्या फायदा, उन पर चल रहे केस का अब भी कोई नतीजा नहीं निकल पाया है एंड वी डोंट नो हु इज एट फॉल्ट, कोर्ट, ईडी और द एक्यूज्ड। ये समझ पाना काफी मुश्किल है, पर इससे एक बात तो साफ है कि ट्रायल में चल रहे डिले का रेलेवेंस काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मनीष की बेल डिनाई करते हुए ये कहा था कि वो 3 महीने बाद फिर से बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर ट्रायल डिले होता है तो उम्मीद है कि अगर ट्रायल में यही डिले देखने को मिलता रहा तो मनीष सिसोदिया एक बार फिर से बेल के लिए अपनी लड़ाई लड़ते हुए दिखेंगे। मीनवाइल, फॉर द इन्फॉर्मेशन, इस केस के को एक्यूज्ड सर्वेश मिश्रा, अ क्लोज एड ऑफ सिंह, को भी इंटरिम बेल ग्रांट कर दी गई है। उन्होंने रेगुलर बेल के लिए अपनी एप्लीकेशन को 20 जनवरी के लिए पोस्ट किया है। देखते हैं आगे इस केस में क्या होता है। की फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच अपडेट।